नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, उनके कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया कि जब विकासपुरी के दौरे पर थे तो पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया और ये भी आरोप लगाया गया कि ये हमला भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ वक्तव्य जारी किए गए, बयान आया और दिल्ली पुलिस ने भी इस तरह की किसी घटना से इनकार किया कि विकासपुरी में कोई ऐसी घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि जगह जगह जहां भी अब अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं या संजय सिंह जा रहे हैं या दूसरे नेता जा रहे हैं, वहां दिल्ली की जो जनता इनसे परेशान है, आक्रोशित है, वो इनको या तो काले झंडे दिखा रही है या काले कपड़ों से इनका विरोध किया जा रहा है और केजरीवाल वापस जाओ के नारों से इनका स्वागत किया जा रहा है या इनकी अगवानी की जा रही है। और इसके चलते अब ये लोग अच्छे खासे परेशान हैं। परेशानी की वजह एक्चुअल में ये भी है कि अब विधानसभा चुनाव में अधिक समय बचा नहीं है और कुछ ऐसे संदेश और संकेत इधर इनको मिले हैं जिससे ये विचलित भी दिखाई दे रहे हैं, परेशान भी नज़र आ रहे हैं और इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और दिन का चैन हराम हो गया है। एक तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी करारी पराजय के बाद से तिलमिलाई हुई दिखाई दे रही है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुप्पी साध ली है, उससे अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि जब हरियाणा में 10 साल सरकार रहने के बाद तीसरी बार निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली थी, यानी पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं मिल पाया था, उससे इतर हरियाणा में जो प्रदर्शन किया है, यानी लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर ही हरियाणा में जिस तरीके के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, वो कम से कम इनके लिए अब परेशानी का सबब बन गए हैं। इसकी वजह एक्चुअल में ये है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मुकाबले 5 सीटें गंवा दी थी लोकसभा की। 2019 में उसने 10 सीटें जीती थी और इस बार 5 सीटें ही जीती हैं और बाकी की 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके धुआंधार प्रचार करने के बावजूद, उनके विक्टिम कार्ड खेलने के बावजूद और ये कहने के बावजूद हरियाणा पहुंच करके कि साहब मोदी जी ने मुझे जेल भेजा है, तो इसका प्रतिवाद आप वोट के रूप में करिए, उनको हरा करके, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हरियाणा से बाहर कर दीजिए और हमें सरकार बनाने का अवसर दीजिए। इनको लग रहा था कि जिस तरीके से 2022 फरवरी में पंजाब में एक करिश्मा हो गया था, यानी इनकी पार्टी की सरकार बन गई थी, उसी तरह का करिश्मा हरियाणा में भी हो सकता है और कुछ उसी तरह की उम्मीद लेकर के कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में गई थी। बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तो बॉडी लैंग्वेज ही कुछ इस तरह की हो गई थी कि बस ये मतदान, ये मतगणना, ये सब औपचारिकताएं हैं, हमारी तो अब सरकार बनना तय ही है। लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद वहाँ निरंतरता में
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस भी चुप्पी साध गई है, यानी कांग्रेस की भी नींद हराम हो गई है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव होने वाले हैं, घोषणा हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, मैक्सिमम उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। तो ऐसे में इनको लगता है, जो एक तर्क पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और जो बीजेपी का एक अपना इकोसिस्टम बन गया है उसकी तरफ से भी, कि चूंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई थी और एनडीए की चूंकि 293 सीटें आ गई थी, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लोगों के मन में ये जरूर एक प्रायश्चित है, एक अपने आप से ही गिला शिकवा है कि भाई हमारी वजह से, हमारी ढील की वजह से, आलस्य की वजह से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो ये जो गिलानी है, ये जो अपने आप से ही शिकायत है और प्रायश्चित है, ये अब राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें वो अपने को करेक्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जिता रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला, यानी हरियाणा वाला सिलसिला झारखंड और महाराष्ट्र में भी जारी रहा, तो इसके तुरंत बाद जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी के भी पैर उखड़ जाएंगे। और ये बात इसलिए भी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर तरह तरह की समस्याओं का सामना दिल्ली की जनता कर रही है और जिस तरीके से लोगों के अब रिएक्शन आने शुरू हुए हैं, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, वो इस बात की बानगी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस बार लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि अरविंद केजरीवाल 5.5 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। शराब घोटाला केस में जब इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, बाद में तिहाड़ जेल में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। 5.5 महीने ये तिहाड़ में रहे और इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो दिल्ली की सड़कें टूट गई, दिल्ली में पेयजल का संकट इस बीच हुआ। इसके अलावा गर्मियों में त्राही त्राहीमाम देखी गई। इसके अलावा भी कई तरह की समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ा है। अब पोल्यूशन की समस्या सामने आ गई है। तो अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, सौरभ भारद्वाज हों या इनके इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री बनाई गई आतिशी मारलेना हो, ये सब अब दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी नाराज़गी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जो विश्वास का संकट इनके प्रति हो गया है और इनकी जो एक छवि कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, हम तो राजनीति बदलने आए हैं, हम तो दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, हम तो यमुना को साफ कर देंगे और हर साल झूठ के पोल्यूशन हम ठीक कर देंगे, ये तो समस्या हमें ही ठीक करनी है। वो सारी की सारी समस्या जस की तस हैं। जहाँ कूड़े करकट के पहाड़ खड़े थे 3 जगह दिल्ली में, उनको भी इन्होंने ये कहा था कि नगर निगम में हमारी सत्ता आने दीजिए, हम तो 6 महीने के भीतर इनको ख़त्म कर देंगे और ये बाहर चले जाएंगे या जहाँ भी जो भी इनको ट्रीटमेंट करना है वो कर देंगे। लेकिन वो सब पहाड़ भी ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो जहाँ भी ये जा रहे हैं, लोग अब केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा करके इनको काले कपड़े दिखा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। और विकासपुरी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके कोई विजुअल इन लोगों ने जारी नहीं किए हैं कि अरविंद केजरीवाल पर कोई हमला हुआ है या हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो हल्ला मचाया इन लोगों ने, मुख्यमंत्री आतिशी का बयान,
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, सौरभ भारद्वाज का, संजय सिंह, तमाम लोगों के जो बयान आने शुरू हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके अब इस तरह का हल्ला करेंगे और कर रहे हैं ताकि एक विक्टिम कार्ड खेला जा सके। यानी जो सारे तौर तरीके हैं लोगों की पल्स देखने के लिए इन्होंने जो आजमाए कि साहब केजरीवाल जी अब बाहर आ गए हैं, अब सब ठीक कर देंगे, दोबारा सड़कों के बनने के चित्र और वीडियो जारी किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया मंचों पर, कि देखिए केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो फिर दिल्ली में सड़कों का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। तमाम तरह की बातें कही जा रही है। पोल्यूशन के लिए हम ये कर रहे हैं जी, ये कम करने के लिए हमने ये करना शुरू कर दिया, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो लोगों का विश्वास क्या बहाल हो सकता है, ऐसा ये संभावना तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, पल्स पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं उससे, और हरियाणा में जो चुनाव नतीजे आए हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की और उनके समर्थकों की नींद हराम हो गई है। एक और खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रही है, और अगर ये खबर सही है तो इनका दिन का चैन भी ख़त्म होने वाला है। खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नुपुर शर्मा को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी कर चुका है, और इसका ऐलान अगले 1-1.25 महीने में कभी भी हो सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है कि जिसको वो कभी भी सामने लेकर के आ सकती है, और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बैकफुट पर चले जाएंगे। नुपुर शर्मा की जो लोकप्रियता है, नुपुर शर्मा को लेकर के जो संवेदनशीलता है लोगों की, और जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रकरण होने के बाद नेपथ्य में भेज दिया था एक तरीके से, तो वो एक रणनीतिक स्टेप तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कि कुछ समय के लिए, चूँकि सिर तन से जुदा का एक नारा उधर से लगा था और कुछ दूसरे देशों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दी थी, तो कुछ समय के लिए तो उनको नेपथ्य में भेजना एक रणनीति हो सकती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और लोकसभा चुनाव के एक तरीके से अपेक्षित नतीजे न आने के बाद जो मतदाताओं में एक रियलाइजेशन का एक दौर है, आत्ममंथन का दौर है, और ख़ुद को करेक्ट करने का जो एक भाव दिखाई दे रहा है, उसके चलते हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए और इन 2 राज्यों में भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसके चलते अब जिस तरह का वातावरण अब दिल्ली में बन रहा है, अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथियों के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश दिखाई दे रहा है, उसमें अब किसी को संदेह नहीं लग रहा है कि जनवरी-फरवरी में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इनके शासन का अंत हो सकता है। ऐसे में अगर नुपुर शर्मा भी घोषित कर दी जाती हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो फिर इनके लिए अपनी सरकार बचाना और वापस सत्ता में आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह है कि अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको जिस तरीके से इन लोगों ने एक मुद्दा बना करके हल्ला मचाया है, उससे लगता है कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे इनकी कमजोरी का पता चलता है। अभी तो ये केवल ये कह रहे हैं कि हमला करने की कोशिश हुई है और भारतीय जनता पार्टी परेशान दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये कुछ इस तरह की हरकत करवा भी सकते हैं, क्योंकि अतीत में ऐसी कई घटनाएं ये ऑलरेडी
करा चुके हैं, संवेदना प्राप्त करने के लिए, लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए। और तब उनका ये जो कार्ड है ये सफल रहा था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में सफल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी ज़रा देखने का विषय होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।